आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे काली तारीखों में से एक है 25 जून। ये तारीख है साल 1975 की, जब देश में आपातकाल लागू किया गया था। ये तारीख आज अपने 50वें साल में भी हिंदुस्तान की राजनीति के बीच बहस में आ गई है। इमरजेंसी का वो काला सच आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के फिर से सत्ता में आने पर संविधान को बदल जाने के खतरे के सवाल को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। इस आशंका से अलग आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया जब सही मायनों में संविधान खतरे में पड़ा था। तत्कालीन सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए उसमें मनमाने फेरबदल किए, उसको मूल ढांचे पर प्रहार किया गया था। तब क्या हुआ था? तब देश में 25 जून 1975 से 21 मई 1977 तक की यानी 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अदालती फैसले ने इंदिरा पर इस्तीफे का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया था। जवाब में इंदिरा ने विपक्ष को कुचलने का रास्ता अपनाया। आंतरिक इमरजेंसी लगा दी गई, असहमति के हर स्वर का मुंह बंद कर दिया गया। 25 जून 1975 को इमरजेंसी के ऐलान के बाद सरकार ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसी रात कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली अचानक से काट दी गई। 25 जून की रात ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण सहित तमाम विपक्षी नेता जेल में ठूस दिए गए। गिरफ्तारियों का सिलसिला देशव्यापी था, जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं से लेकर सरकार विरोधी लाखों लोग शामिल हुए थे। विपक्षियों को जेल में डालने के बाद अदालतों को हदों में बांधने का अभियान भी शुरू कर दिया गया। 22 जुलाई 1975 को संविधान का 38वां संशोधन लाया गया। उसके जरिए ही इमरजेंसी की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा को लगता था कि उनकी सख्ती जनता को रास आएगी, लेकिन कानून व्यवस्था और सरकार के कामकाज से खुश होंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1975-76 के बाद इंदिरा गांधी के मन में यह डर भी पैदा होने लगा था कि जिस तरह से उन पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे जनता नाराज ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने मार्च 1977 में आपातकाल खत्म करने का ऐलान कर दिया था और चुनावों की घोषणा भी कर दी थी। इंदिरा को लगता था कि चुनावों में वो जीतकर वापस प्रधानमंत्री बन जाएगी, लेकिन 1977 के उस चुनाव ने यह बता दिया था इमरजेंसी की वजह से लोगों में उनके खिलाफ कितना ज्यादा गुस्सा था। लिहाजा लेकिन 1977 के चुनावों में ही कांग्रेस को 193 सीटें मिली थी। आजादी के बाद ये देश में कांग्रेस की पहली हार थी। इस हार ने पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया था। हालांकि मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी सरकार 3 साल का भी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, लेकिन देश में लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा। ये बात जनता ने अपने वोट के साथ साबित कर दी थी।